Hello everyone, welcome to channel Biology Waves. So today topic is Kingdom Protesta. So let's get started. किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा क्या है? किंगडम प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो सब यूनिसेलुलर होंगे। ओके, यूनिसेलुलर मीन्स कि सिंगल सेल्ड होंगे एंड यूकैरियोटिक होंगे। ओके, एंड जो प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमली एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक मीन्स कि ये एक्वेटिक मीन्स कि ये फ्रेश वाटर होंगे और या मैराइन वाटर होंगे। मैराइन वाटर मीन्स कि सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर मीन्स नो सॉल्टी। ओके, एंड सम हैव अ फ्लैजिला एंड सीलिया, कुछ में फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होगा। ओके, प्रोटेस्टा के कुछ मेंबर्स ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है एंड जिनमें ये प्रेजेंट होगा वो किसी न किसी तरह का मूवमेंट एंड मोशन शो कर पाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज प्रोटेस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by processing involving cell fusion and zygote formation. Okay, सो प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कुछ एसेक्सुअल मोड से करते हैं एंड कुछ सेक्सुअल मोड से, मतलब कि सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट के फॉर्मेशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग बात ये बताती है कि दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मीन्स कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है एक लिंक है बिटवीन डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई, मतलब कि हम इस किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे हमें जो कुछ प्लांट्स के करेक्टर शो कर रहे हैं और कुछ एनिमल्स एंड फंजाई के करेक्टर्स शो कर रहे हैं। ओके, एंड कुछ प्लांट्स एंड फंजाई दोनों के करेक्टर शो कर रहे हैं। ओके, सो अब हम प्रोटेस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हम उन्हें स्टडी करेंगे। ओके, 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिजम्स जो हमें स्टडी करने हैं प्रोटेस्टा के अंदर। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ इज स्लाइमर्स, फिफ्थ इज प्रोटोजोन्स। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। सो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स में डायमंड्स एंड गोल्डन एल्गीज आते हैं, डेस्माइट्स। ओके, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी आते हैं, डेस्माइट्स। ओके, ये फ्रेश एंड मैराइन वाटर दोनों इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ओके, फ्रेश एंड मैराइन इन्वायरमेंट दोनों इन्वायरमेंट के वाटर में ये पाए जाते हैं। ओके, ये प्लैंकटन होते हैं, मीन्स कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, प्लैंकटन मीन्स। ओके, एंड ये फ्लोट पैसिवली, फ्लो करते हैं। मीन्स कि फ्लोट पैसिवली मीन्स कि जिधर की तरफ वाटर का बहाव होगा, जिधर वाटर मूव कर रहा होगा ये उधर ही मूव करेंगी, उधर की तरफ ही बहेंगे जिधर वाटर बह रहा है। ओके, एंड क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। सो नेक्स्ट इज इन डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शीट्स with fit together as in a soap box। मीन्स कि डाइटम सोप बॉक्स जैसे
दिखते हैं, मतलब कि इनकी सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग शेल फॉर्म्स करती है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका and thus the wall are indestructible. Okay, means कि जो डाइटम्स हैं, जो वॉल्स हैं, ये सिलिका से ही बने होते हैं एंड ये सिलिका ही इन्हें इंडेस्ट्रक्टिबल बनाता है एंड यही इंडेस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टीज़ को ह्यूमंस अपने काम में लाते हैं, जिससे कि एनसीईआरटी ने बताया है डायटोमेशियस अर्थ. ओके, डायटोमेशियस अर्थ. ओके, बेसिकली डायटम्स की सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होने की वजह से ये तो मर जाती हैं, बट इनकी सेल वॉल इनके हैबिटेट में डिपॉजिट जमा होती चली जाती है. इसी सेल वॉल के एक्यूमुलेशन को डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं. और क्योंकि ये ग्रिटी मीन्स ग्रैनुअल सा होता है, तो इसका यूज़ पॉलिशिंग एंड ऑयल एंड सिरप को फिल्ट्रेशन में होता है. ओके, एंड जो डायटोमेशियस है, ठीक है, वो ओशियन चीफ प्रोड्यूसर की रोल प्ले करते हैं, मतलब कि ओशन में प्लांट के बजाय डाइटम्स मेन प्रोड्यूसर होता है. ओके, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. अब डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं कि ये दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक. ये ओनली मोस्टली मैराइन में ही पाए जाते हैं. ओके, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. ओके, और जो इनकी सेल वॉल है वो काफ़ी स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बनी होती है. ओके, एंड जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं. ओके, फ्लैजिला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है एंड दूसरा ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द सेल प्लेट्स. ओके, सो एक अलग बात ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स की कि इसमें डिफरेंट कलर के, ये डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं. ओके, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड. ओके, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, कि इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उस बेस पर ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं. ओके, जैसे कि एग्जांपल हम देखें गॉर्नेलेक्स का. ओके, गॉर्नेलेक्स एक रेड फ्लैजिलेट है जो कि बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और सी के सरफेस को ऐसे कवर कर लेता है कि सी का वाटर रेड दिखने लगता है. इस फिनोमेना को रेड टाइड्स बोलते हैं. ओके, एंड ये दिखने में चाहे फैसिनेट लग सकता है, बट इनका सारा गैनुलक्स मिलकर मैराइन में मिलकर टॉक्सिन रिलीज करते हैं. तो रेड टाइड्स की वजह से काफ़ी सारे मैराइन एनिमल्स लाइक फिश, जैसे कि फ़िश को बहुत हार्म होता है और वो सरवाइव नहीं कर पाते. ओके, नेक्स्ट इज यूग्लेनॉइड. यूग्लेनॉइड क्या हैं? ये मेनली स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं. ओके, और यूग्लेनॉइड में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिस. ओके, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. ओके, दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट अ लॉन्ग. ओके,
ये लॉन्ग फ्लैजिला है एंड ये शॉर्ट फ्लैजिला. ओके, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये फोटोसिंथेटिक शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में. ओके, सो व्हेन deprivative of sunlight they behave like heterotrophic by predating on some other smaller organisms. मीन्स कि सनलाइट की प्रेजेंस में यूग्लेनॉइड फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, बट डार्क में सनलाइट इन्हें नहीं मिल पाती, तब ये हेटरोट्रॉफिस की तरह बिहेव शो करते हैं. तो इस वजह से इन्हें बोला गया है मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तब ये कैसे जब हेटरोट्रॉफिस शो करते हैं, किसके थ्रू? अ प्रिडेशन ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जैसे. ओके, सो यूग्लेनॉइड्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स में पाए जाने वाले पिगमेंट से आइडेंटिकल होते हैं. ओके, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. ओके, जैसे कि यूग्लिना. वही, ठीक है. तो यहाँ हम देख सकते हैं ना कि यूग्लिनॉइड्स कुछ प्लांट जैसे फीचर शो करते हैं, कुछ एनिमल जैसे लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं. तो इसलिए यूग्लिनॉइड को हम प्लांट एंड एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं. ओके, एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा यूग्लिना. क्लियर? सो नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड. अब स्लाइम मोल्ड क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं. अब तक हमने जितने प्रोटिस्टा पढ़े वो सब फोटोसिंथेटिक थे ना, बट स्लाइम मोल्ड क्या है? सैप्रोफिटिक. ओके, सो अंडर suitable condition they form a aggregation called a plasmodium which may grow and separate over several feet. मतलब कि अगर सूटेबल कंडीशन हो तो स्लाइम मोल्ड एक एग्रीगेशन बनाते हैं, मतलब कि एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्यूटिंग बॉडीज बीइंग स्पोर्स एट देयर टिप्स. ओके, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करते हैं. ओके, डिफ्रेंशिएट में मीन कि एक तरह की सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स डेवलप कर लेते हैं. तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं फ्रूटी बॉडीज़. ओके, इन फ्रूटी बॉडीज़ में स्पोर्स फॉर्म होते हैं और या इन स्पोर्स के एयर में डिस्पर्स कर दिया जाता है. ओके, जो स्पोर्स की खासियत क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रू वॉल. ओके, ट्रू वॉल जिनको बनाती हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकें फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस. ओके, सो और ये स्पोर्स एयर में रहते हैं और जहाँ भी इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है ये वहाँ ये स्पोर जर्मिनेट होके वापस से प्लाज्मोडियम बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स. अब प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स को बेचारे बहुत ही बुरा माना जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं. ओके, सो बेसिकली जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं. ओके, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एंड ये या तो प्रेडेशन के थ्रू, ठीक है, प्रेडेटर करके, या
पैरासिटिक्स होके अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं। ओके, सो जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स में कुछ ऐसे फीचर्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो एनिमल से रिजेंबल कर लें, जैसे कि इनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसलिए हम प्रोटोजोन्स को प्रिमिटिव रिविलेंट एनिमल्स कह सकते हैं। ओके, सो अब हमको इनके अंदर प्रोटोजोन्स के अंदर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स पढ़ने हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। ओके, सो फर्स्ट इज amoeboid protozoans. So these organisms live in fresh water, sea water or moist soil. So ये organisms हमें काफ़ी अलग अलग हैबिटेट्स में मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल मीन्स गीली मिट्टी। ओके, they move and capture their prey by putting out pseudopodia false feet as a amoeba marine form have silica shell on their surface. जो एमोइबॉइड अपना फूड कैप्चर करने के लिए और मूव करने के लिए कुछ प्रोजेक्शंस लाइक शो करते हैं। ओके, सूडोपोडिया को, जैसे सूडोपोडिया को हम फ्लैश फीट कहते हैं। ओके, एंड जो एमोबॉइड प्रोटोजोन्स मैराइन हैबिटेट में रहते हैं उनमें हमें एक अलग चीज़ देखने को मिलती है कि इनके सरफेस पे सिलिका शेल होते हैं एंड कुछ एमोबॉइड प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल एंटामोइबा। ओके, एग्जाम्पल्स एंटामोइबा। ओके, सो प्रोटोजोन्स जो एंटामोइबा है, हिस्टोलिक ह्यूमन में एमोइबोट्रिस नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे हमें डायरिया होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या हैं? The member of this group are either free living or parasitic. कुछ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स कि किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं और ना पैरासिटिक हैं, ना किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं, ना किसी सबस्ट्रेट से अटैच हैं, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म से अटैच नहीं हैं, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। ओके, फ्री लिविंग है। ओके, सो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस सच एज अ स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्राइपनोसोमा। ओके, इनमें पैरासिटिक फॉर्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस विच इज़ कॉज बाय ट्रिपनोसोमा। ओके, फ्लैजिलास, दीज आर फ्लैजिलास। ओके, सो नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या हैं? ये हमें एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं। ओके, कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटेट्स में। एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो जैसे कि सीलिएटेड नाम है, तो इस सीलिएटेड नाम है तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे सीलियाज प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं। ओके, सो सीलिएटेड में हम देखें एग्जाम्पल पैरामीशियम। Okay, so paramecium, they have a cavity gilled that open to the outer side of the cell's surface. Okay, the coordinating movement of a row of cilia causing the water laden with food to be
straight into the gilt. Example paramecium. Okay, so example paramecium है जैसे कि, तो paramecium जो कि एक ciliated protozoans है, इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हो आप कि कितने सारे सीलियाज, स्मॉल स्मॉल सीलियाज प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पे एक और चीज लेबल्ड है गिल्ट. ओके, गिल्ट. सो गिल्ट क्या है? गिल्ट क्या है? जो गिल्ट है ये एक तरह की कैविटी या स्पेस होते हैं जिसके थ्रू पैरामीशियम या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स अपना फूड लेते हैं. ओके, जिसकी वजह से वो अपना फूड लेते हैं. तो ये एक तरह से इनके माउथ का काम करता है. ओके, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये वाटर में रहते हैं. ठीक है, वाटर में रहते हैं तो वाटर में ही इनका फूड होता है. तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है वो अपना सीलिया को कुछ इस तरह से मूव कराते हैं कि जिससे इनका फूड है वो गिल्ट के अंदर आ जाए. ओके, इधर. ठीक है, सो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है. ओके, सो नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स. अब स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? स्पोरोजोन्स दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस. मीन्स स्पोरोजोन्स वो प्रोटोजोन्स है जिनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शंस कॉज करने वाली स्पोर्स लाइक स्टेज होती है. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. ओके, सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी आपने सुना होगा जो कि मलेरिया कॉज करता है. सो इनमें क्या डिफरेंस है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में? कि प्लाज्मोडियम है, ओनली प्लाज्मोडियम, ये मल्टी सेलुलर होता है. ओके, मल्टी सेलुलर. एंड जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो यूनिसेलुलर होगा. तो प्लाज्मोडियम में खुद का जीनस नहीं है, बट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जीनस प्रेजेंट होता है. ओके, सो सिंपल ये डिफरेंस है इनमें. ओके, सो क्लियर. सो हमारा किंगडम प्रोटेस्टा भी आज कंप्लीट है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम फंजाई के बारे में बात करेंगे. ओके, सो थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.